हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में चैप्टर 1 रियल नंबर्स। बच्चों एक्सरसाइज 1.2 में आपके लिए लेकर आया हूँ और एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। पूरी एक्सरसाइज बच्चों हम करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया है वो दिया है प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। ये पूरी एक्सरसाइज ही बच्चों ऐसी है, सभी में ये पूछा है कि बताओ ये सभी इरेशनल हैं। तो इरेशनल वाले को करने के लिए ना पहले बच्चों हमें इसको रेशनल लेट करना पड़ता है। क्या लेट करते हैं? पहले इसको रैशनल, और फिर कुछ इसके प्रोसेस है उनको फॉलो करते हैं, और फिर बाद में लास्ट में जाके हमें हमें पता चलता है कि ये रेशनल है या फिर इरेशनल है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको क्या लिखना है जब आप यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे? देखो, हमें इसको क्या मानना है बच्चों? रेशनल मानना है। तो यहाँ पे लिखो लेट अस एज्यूम कंट्रारी दैट रूट 5 इज रेशनल। हमने क्या किया है बच्चों? रूट 5 को रेशनल लेट कर लिया। फर्स्ट लाइन तो इसकी ये है, ठीक है। हमने इसको रेशनल लेट कर लिया। अब देखो, अगर ये रैशनल है बच्चों तो सीधी सी बात है, ये पी अपॉन क्यू के क्या होगा? इक्वल, यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। मैंने यहाँ पे ए अपॉन बी लिखा है, ठीक है। भाई रैशनल क्या होता है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, तो मैंने इसे ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है भाई। अब यहाँ बताना पड़ेगा ए और बी यहाँ पे क्या है, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों ए एंड बी आर को प्राइम। क्या है ये दोनों? ये बच्चों को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है? को प्राइम का मतलब होता है जिनका बच्चों कॉमन फैक्टर 1 हो। जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो वो को प्राइम होता है। अब ये रैशनल है रूट 5 या इरेशनल है, ये बच्चों हमें यहीं से पता चलेगा। देखना, हम क्या बता रहे हैं कि भाई ए और बी क्या है? हमारे को प्राइम है, ठीक है। लेकिन जब हम नीचे इसको सोल्व करेंगे ना, को प्राइम का मतलब होता है जिनका एस सी एफ 1 हो, लेकिन वहाँ पे ना एस सी एफ कुछ और आएगा। तो भाई कुछ और आएगा तो सीधी सी बात, ये रैशनल होगा नहीं, तो फिर क्या होगा? इरेशनल होगा। वही चीज़ हम पूरी सोल्व करेंगे। अब आप स्टेप टू स्टेप देखिए इसको। इसके बाद देखो बच्चों, हमें क्या करना है? इस बी को ना आप यहाँ लेकर आओ रूट 5 के पास, तो क्रॉस में आ गया तो इंटू हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों साइड का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, बी रूट 5 का स्क्वायर हो गया और इक्वल में क्या हो गया? ए स्क्वायर हो गया। यहाँ से ये हो जाएगा बच्चों, देखो ये यहाँ से ना बी स्क्वायर होगा। बी स्क्वायर को बाद में लिखूंगा। रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 होगा। अब यहाँ से ये बन जाता है बी स्क्वायर, और ये क्या है? ए स्क्वायर। अब यहाँ से जो कंडीशन बन के आई है, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये 5 मल्टीप्लाई में, बच्चों मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, यानी ए स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ए स्क्वायर जो है वो 5 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये लिख कर दिखाना पड़ेगा कि ए स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5, यानी जो हमारा ए स्क्वायर है वो 5 से क्या है? डिविजिबल है 5 से। तो अगर बच्चों ए स्क्वायर हमारा 5 से डिविजिबल है, तो सीधी सी बात है यहाँ से ए भी हमारा क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। आई होप बच्चों आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई चीज़ स्क्वायर है और किसी नंबर से डिवाइड हो रही है, तो उसका विदाउट स्क्वायर भी क्या होता है? उससे डिवाइड हो जाता है। इतना करने के बाद ये कंडीशन हमारे पास बन जाती है फर्स्ट। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बच्चों समझते जाओ। कंडीशन फर्स्ट बनने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है? देखो, हमें लेट करना है ए को 5 सी के इक्वल। अब यहाँ पे सी क्या है? सी एक यहाँ पे एन इंटीजर है, तो लिखो सी इज एन इंटीजर, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू 5 सी है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो पुट कर दो ए के प्लेस पे। ये क्या हो जाएगा? 5 b स्क्वायर है ये, तो ए के प्लेस पे क्या आ रहा है? 5 सी, तो ये हो जाएगा 5 सी का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से कैलकुलेशन, 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा। सी स्क्वायर ऐसे ही, तो ये हमने क्या किया? 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो बी स्क्वायर इक्वल क्या आ गया बच्चों? 5 c स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं? देखो, अब ये 5 मल्टीप्लाई में, तो वहाँ जाएगा तो बच्चों डिवाइड में जाएगा, बी के नीचे जाएगा। तो वही वाली बात आ गई जो हमने ऊपर बताई थी। 5 यहाँ बी स्क्वायर को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। तो ये लाइन हमें लिख के दिखानी पड़ेगी। जो बी स्क्वायर है बच्चों, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो देयर फोर बी इज डिविजिबल बाय 5। तो बच्चों बी भी क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। अब एक बात बताओ, ये कंडीशन क्या बन जाती है? सेकंड बन जाती है। मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों कि जो हमारा ए और बी है वो हमारा है को प्राइम, जिसका एच सी एफ बच्चों 1 होता है, जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं यार? ए का फैक्टर यहाँ पे 5 भी है और यहाँ बी का 5 भी है, दोनों का 5 5 भी है ना। लेकिन ओनली क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 5 भी आ रहा है। तो ये जो हमने एज्यूम किया था, ये जो हमने कंट्रडिक्शन किया था, ये गलत हो चुका है। क्या हो चुका है? रॉन्ग हो चुका है। तो यानी ये रैशनल नहीं होगा, क्या होगा? इरेशनल होगा। बस लास्ट में एक दो लाइन बता रहा हूँ, वो आपको लिख देना, आपका पूरा फुल मार्क्स मिलेंगे आपको।
तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ आपको लिख के दिखाना पड़ेगा ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर्स 5, ठीक है। तो सो दिस कंट्राडिक्शन इज एराइजन, जो हमें कंट्राडिक्शन बच्चों यहाँ पे मिला है, बिकॉज वो क्या है गलत, बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग, जो कि क्या है बच्चों रॉन्ग हो चुका है। हमारी एज्यूम्सन क्या थी, जो हमने लेट किया था वो गलत मानी गई है, तो इसलिए क्या हो जाएगा देयरफॉर रूट 5 इज इरेशनल। आई होप बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार से फटाफट रिवाइज करता हूँ। इसको रैशन लेके चलेंगे, ए अपॉन बी के इक्वल होगा। ए अपॉन बी क्या होगा, को प्राइम होगा, जिसका फैक्टर कॉमन फैक्टर 1 होता है। फिर यहाँ पे बी को हमने वहाँ भेजा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, स्क्वायर करने पे ये कंडीशन मिल गई। 5 यहाँ डिवाइड में आएगा तो भाई ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ए को भी डिवाइड करेगा। ए को हमने 5c लिया, 5c ए की वैल्यू 5c यहाँ पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने क्या देखा 25c स्क्वायर हो गया, इसको इससे कैंसिल किया, ये आ गया। 5 यहाँ बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो बी को भी डिवाइड करेगा, सीधी सी बात है। तो हमने क्या शुरू में पढ़ा था, ए और बी क्या है को प्राइम है, जिसका HCF कॉमन फैक्टर 1 होता है, लेकिन यहाँ तो कॉमन फैक्टर दोनों का 5 भी आ रहा है। तो हमारी जो एज्यूप्शन थी, जो हमने लेट किया था वो गलत हो चुका है, यानी हम रैशन लेके चले थे, जो कि बात क्या हो गई गलत हो गई, इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा इरेशनल। यही कंडीशन मैंने आपको लिख के दिखा दी है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। वीडियो को बच्चों आगे शेयर कीजिए जो क्लास 10th के बच्चे हैं। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। चलिए ध्यान देना। अब बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन आ गया। अब इस बार पूछा हमसे प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो जब इसका आप सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो वही लिखना पड़ेगा आपको, क्या, लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। हमने इसको क्या लेट कर लिया, रैशनल। जब बच्चों रैशनल लेट किया है तो सीधी सी बात है ये P अपॉन Q की फॉर्म में होगा, यानी A अपॉन B की फॉर्म में होगा। A एंड B आर को प्राइम। अब आपको क्या करना है, देखो को प्राइम बच्चों वही होता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कॉमन फैक्टर 1 हो। ये 3 का, इसको इस साइड लेगा, किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 की A में करेंगे A आएगा, B की 3 में करूँगा 3 B आएगा, B की 1 में करूँगा B आएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई में तो बच्चों यहाँ आएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब यहाँ देखो ए और बी क्या है बच्चों, इंटीजर हैं तो सीधी सी बात है ए और बी अगर इंटीजर है तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में बनेगा। अगर आप ए और बी के प्लेस पे कोई वैल्यू पुट करते हो तो यहाँ फ्रैक्शन बनेगी, यानी P अपॉन Q की फॉर्म बनेगी, जो कि क्या होती है रैशनल। लेकिन बच्चों इधर वाला पार्ट क्या है, इरेशनल। और कभी भी इरेशनल ना रैशनल के इक्वल नहीं होगा, तो यानी इरेशनल नॉट इक्वल, डज नॉट इक्वल रैशनल, कभी होगा नहीं, ठीक है। तो जो हमने लेट किया था एज्यूम, वो क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। इसलिए आपको यहाँ पे एक लाइन लिख के दिखाऊंगा, उसमें आपको फिर आपका ये आंसर आ जाएगा। सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, ठीक है। ए एंड बी यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स हैं, क्यों, देयरफॉर A-3B अपॉन 2B इज रैशनल। बच्चों ये क्या है, रैशनल। बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि √5 क्या है बच्चों, इरेशनल है, ठीक है। √5 क्या है, इरेशनल है। तो लास्ट में बस आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आर रोंग एज्यूम्सन। हमारा जो बच्चा एज्यूम्सन है वो क्या हो गया, रोंग हो गया। तो यहाँ लिखो लास्ट में, देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरेशनल। आई होप बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। ये सभी क्वेश्चन बच्चों ऐसे ही हैं, ठीक है। A अपॉन B के इक्वल करना, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, फटाफट से सोल्व करना। और ये लाइन तो रट लो बच्चों, ये लाइन जो है तो रट लो, ये तो हर क्वेश्चन के एंड में लिखनी है आपको, ठीक है जी। अब देखिए, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है, प्रूव दैट द फ्लोइंग आर इरेशनल। कुछ क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट दिए हैं, पूछे क्या बताओ, प्रूव करो तीनों ये रैशनल हैं। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो
सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना। मैंने क्या लिखा, क्वेश्चन 1/√2। अब देखो बच्चों हर बार ना वही लाइन आ रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, हर बार वही लाइन लिखनी है आपको। लेट, इस बार थोड़ा साफ साफ करते हैं बच्चों आराम से, ऐसा धीरे धीरे लिखो आराम से तो वीडियो लंबी हो जाती है। लेट एस एज्यूम दैट 1/√2 इज इरेशनल। सॉरी बच्चों, सॉरी रैशनल क्या होगा, रैशनल। लेट किया है हमने रैशनल, और जब हम इसको रैशनल लेट करेंगे तो ये A/B के इक्वल होगा, P/ क्योंकि फॉर्म में होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख के दिखाना पड़ेगा आपको, A&B आर को प्राइम, जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, वो होते हैं को प्राइम। बी को वहाँ भेजो, B1 = V√2 गया बच्चों ए के पास, ठीक है। अब देखो ये ए जो है ये मल्टीप्लाई में इसको यहाँ भेजो, किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ से एक बात बताओ, ये तो हमारा P/, क्योंकि फॉर्म में बनना ही नहीं रैशनल है, जबकि √2 क्या होता है, इरेशनल होता है। इरेशनल होता है ना, और कभी भी बच्चों रैशनल जो है वो इरेशनल के इक्वल नहीं होगा। रैशनल डज नॉट इक्वल इरेशनल, कभी नहीं होगा। तो हमारी जो अभी धारणा थी वो गलत हो चुकी है, क्या हो गई है, गलत हो गई है। तो इसलिए ये क्या होगा, इरेशनल होगा। अब इसको लिख के दिखाओ तरीके से, देखो यहाँ पे आपको ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा, सिंस A&B आर इंटीजर्स, तो देयरफॉर B/A इज रैशनल। B/A क्या है, रैशनल है, बट वी नो दैट, बट बच्चों हम जानते हैं √2 क्या है, इरेशनल है, ठीक है जी। ये रैशनल है, ये इरेशनल है, और कभी भी रैशनल रैशनल के इक्वल नहीं होगा। तो बस लास्ट में अपनी वही लाइन लिख दो। दिस, जो लाइन बताई थी मैंने, बताओ क्या होती है। हर बार बच्चों आपको लाइन लिखनी पड़ेगी, इसलिए याद कर लेना। दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एज्यूम्सन। लास्ट में लिख दो, देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया। तो हर बार आप देख रहे हो ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे बच्चों, हर बार हम क्या कर रहे हैं कि भाई जो भी होता है उसको रैशनल लेते हैं, फिर उसको A/B के इक्वल लिखते हैं, फिर हर बार लिखते हैं A और B क्या है, हमारा को प्राइम है, पूरा इस तरीके से कर देते हैं। ये 2 लाइन लास्ट की तो आपको याद करनी पड़ेगी। चलिए अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है जी। इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा। देखो हमें दिया है 7√5 दे रखा है, ठीक है। अब जब हमें यहाँ 7√5 दिया है ना, तो ये भी बिल्कुल ऐसी होगा 1/√2 की तरह। तो यहाँ पे आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। देखो सॉल्यूशन इसका यहाँ से स्टार्ट होता है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ लेट कर लीजिए, लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल। 7√5 क्या है, रेशनल है भाई। 7√5 रेशनल है, तो ये किसके इक्वल होगा बच्चों, A/B के क्या होगा, इक्वल होगा। A/B के इक्वल होगा, तो यहाँ लिखो A&B आर को प्राइम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, बी को ना बच्चों, बी को आप यहाँ भेज दीजिए। मतलब ये क्या है, 7√5 है, तो आपको क्या करना है, 7 मल्टीप्लाई में, तो उसको यहाँ भेजो, किस में आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा। अब यहाँ देखो, अगर ए और बी बच्चों इंटीजर हैं, है ना कोई नंबर होंगे, ये तो P/, क्योंकि फॉर्म बन जाएगी। तो ये तो क्या है, रैशनल ये वाला पार्ट, बट ये वाला क्या है, इरेशनल है। और कभी भी रैशनल रैशनल के इक्वल नहीं होता, तो यहाँ पे लिखो इरेशनल डज नॉट रैशनल, ठीक है। अब ये तो इक्वल नहीं है, तो लास्ट में बस एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, सिंस A&B आर इंटीजर, तो देयरफॉर A/7B इज रैशनल, बट वी नो दैट 7√5 इज इरेशनल। हर बार बच्चों देखो वही आ रही है बात, ठीक है। तो यहाँ लिख दो लास्ट में, देयरफॉर दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एज्यूप्शन
मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन अच्छे से समझा चुका हूँ, तो मैं सीधा ऐसे लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है, ताकि आप समझ जाओ। देयरफॉर √5 इज रैशनल। लो भाई हमारा ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। बताओ कौन सा पार्ट करेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 3 का हम करेंगे थर्ड पार्ट। सेकंड तो ये रहा, क्या है 6 + √2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अब इसको मैं बच्चों साफ साफ करूँगा, थोड़ा आराम आराम से करेंगे बिल्कुल। देखो यहाँ लिखो लेट द एज्यूम दैट 6 + √2 इज रैशनल। भाई रैशनल है तो भाई A/B के इक्वल होगा, और A एंड B आर को प्राइम। क्या होगा यहाँ पे, को प्राइम होगा, ठीक है। अब ये 6+ का है, इस साइड आएगा तो बच्चों किसका हो जाएगा, माइनस का। नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 6 है, ठीक है। तो ये ए हो जाएगा माइनस का 6B, अपॉन में क्या आ जाएगा बी। भाई बी की इंटू 6 से हो गई ना 6B, और बी 1 जा बी हो गया। अब देखो अगर ए और बी बच्चों यहाँ पे इंटीजर है, ए और बी की जगह अगर मैं कोई नंबर पुट करता हूँ तो ये फ्रैक्शन बन जाएगी, पी अपॉन क्योंकि फॉर्म बन जाएगी। तो ये तो हो गया रैशनल, बट ये वाला पार्ट क्या दिखाई दे रहा है हमको, इरेशनल। और कभी भी बच्चों इरेशनल जो है वो रैशनल के इक्वल नहीं होगा, नहीं होगा ना, बार बार एक ही बात आ रही है। तो लिख दो यहाँ पे बस, सिंस A and B are integer, therefore A - 6B upon B is rational, but we know that बच्चों, but we know that √2 is irrational। तो लास्ट लाइन है, therefore this contradiction is arisen because of our wrong एज्यूम्पशन। क्या थी बच्चे, जो हमने लेट की थी हमारी एज्यूम्पशन रॉन्ग थी वो। तो लास्ट में लिखो therefore 6 + √2 इज इरेशनल। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो इसी प्रकार हमारी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो जाती है। कौन सी थी एक्सरसाइज, ये 1.2 चैप्टर बच्चों पूरा 1.2 हमारा कंप्लीट हो गया है। 1.1 और इंट्रोडक्शन के लिए आप ना डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है बच्चों, आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ पर। अब मैं आपको चैप्टर 2 स्टार्ट कराने वाला हूँ, पोलिनोमियल। पहले उसका इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर एक्सरसाइज 2.1 2.2 कराऊंगा। आपसे उम्मीद है कि हमारी वीडियो को अच्छे से समझे और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर कीजिए क्लास 10th के बच्चों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों चैप्टर 2 के साथ।